Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ग्राफ का इंट्रोडक्शन करा था कि ग्राफ थ्योरी क्या होती है, ग्राफ को हम किस तरह से रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, और फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ स्टार्ट कराए थे, जिसमें हमने सिंपल ग्राफ, स्यूडो ग्राफ एंड मल्टी ग्राफ, इस तरह के कुछ ग्राफ्स पढ़े थे जो बहुत बेसिक ग्राफ होते हैं। आज भी मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ही मैं आज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, तो वो स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे हमारी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आज का टॉपिक है रेगुलर ग्राफ। सो रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन देखो, आपको डेफिनेशन से ही समझ आ जाएगा। अ रेगुलर ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैज़ द सेम डिग्री। ओके, उस ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री सेम होगी। अगर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो बाकी वर्टिसेस की डिग्री भी 2 होगी। अगर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है तो बाकी की भी 3 होगी। एक की वर्टेक्स की डिग्री 1 है तो बाकी सारे वर्टिसेस की भी डिग्री 1 होगी। सो ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड विद द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अगर आप इस तरह से बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर एक वर्टेक्स 2 वर्टिसेस से कनेक्टेड है तो बाकी के भी 2 वर्टिसेस से ही कनेक्टेड होंगे। सो लाइक ए जो है वो बी से भी कनेक्टेड है, ए जो है वो सी से भी कनेक्टेड है, तो बी को भी आपको 2 से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बी ए से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, अब बी को सी से भी कर दो आप, तो बी भी 2 वर्टिसेस से कनेक्ट हो गया। इसी तरह सी भी ऑलरेडी 2 से हो चुका है कनेक्ट, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेगुलर ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन इतनी ही है कि इन विच एवरी वर्टेक्स हैज द सेम डिग्री। बट अगर मैं उसी में के रेगुलर कर दूं, मतलब रेगुलर ग्राफ के साथ में के और अटैच कर दिया, तो उसमें ये हो जाएगा कि अब हर वर्टेक्स की डिग्री के होगी। सर अब के रेगुलर ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैज एग्जैक्टली के डिग्री, एग्जैक्टली के एजेस कनेक्टेड टू इट। सो इसको इस तरह से भी बोला जाता है कि ऑब्वियसली जो भी इसमें वर्टेक्स होगा वो के एजेस से कनेक्टेड होगा, अगर वो के रेगुलर ग्राफ है। अगर इवन आप ये वाले ही एग्जांपल ले लो, इसमें कोई सा भी वर्टेक्स देख लो, ए वर्टेक्स जो है वो 2 एजेस से कनेक्टेड है। एक तो आपका ए बी वाला एज हो गया और एक आपका ए सी वाला एज हो गया, तो इसमें 2 एजेस से ही तो कनेक्टेड है। और मोस्टली ये जो डेफिनेशन दी जाती है ना, रेगुलर के रेगुलर, आगे कंप्लीट ग्राफ भी स्टडी करेंगे, वो सिंपल ग्राफ्स के लिए ही दी जाती हैं। ठीक है, सिंपल ग्राफ के लिए, मतलब सिंपल ग्राफ क्या होता है, वो आपने मैंने पिछली वीडियो में देखा होगा। सिंपल ग्राफ वो होता है जिसमें ना तो कोई मल्टीपल एज हो, ना कोई उसमें लूप हो, वो सिंपल ग्राफ होता है। जैसे ये एग्जांपल है, ये सिंपल ग्राफ है, तो हम मोस्टली ये वाली डेफिनेशन जो फॉलो करते हैं के रेगुलर ग्राफ की या कंप्लीट ग्राफ की, वो सिंपल ग्राफ के लिए ही फॉलो करते हैं। सो इसलिए इसमें ये दिया गया है, इन विच एवरी वर्टेक्स हैज एग्जैक्टली के एजेस कनेक्टेड टू इट। तो ये मेन डेफिनेशन यहीं से आती है। उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशन है जो मैंने सिंपल वर्ड्स में भी लिखा है, द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन अ के रेगुलर ग्राफ इज के। ठीक है, तो इससे इजीली दिख जाता है कि हाँ भाई हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो के है, तो वो के रेगुलर ग्राफ है। सो एग्जांपल देखो यहाँ पे नीचे, लाइक 1 रेगुलर ग्राफ। सो 1 रेगुलर ग्राफ क्या हुआ, जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी। तो देखो ए और बी दोनों की डिग्री क्या है, 1 है। नेक्स्ट देखो सेकंड 2 रेगुलर ग्राफ। सो 2 रेगुलर ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे 2 है। डिग्री क्या होती है, जितने भी एजेस उससे कनेक्टेड है। सो इसमें यहाँ पे ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई सबकी। इसमें भी देखो ये स्क्वायर है, इसमें भी सारे वर्टिसेस की डिग्री 2 है, ए बी की डिग्री 2, बी की डिग्री 2, सी की, है ना। एंड यहाँ पेंटागन देखो, इसमें भी हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल हो गए आपके 2 रेगुलर ग्राफ के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इवन आप 1 रेगुलर ग्राफ और कोई इमेजिन कर सकते हो तो बताओ मुझे, इसमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या मैं और कोई रेगुलर ग्राफ बना सकता हूँ जिसमें डिग्री 1 हो वर्टेक्सेस की। क्या ये वाला ग्राफ आपका 1 रेगुलर ग्राफ होगा? 1 रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन क्या है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 1 आनी चाहिए। और अगर उसकी और मेन डेफिनेशन देखो, इज अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैज एग्जैक्टली के एजेस कनेक्टेड टू इट। तो यहाँ पे क्या के एजेस कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली 1 1 ही तो हैं। इस वर्टेक्स से भी 1 एज कनेक्ट है, इस वर्टेक्स से भी 1 एज कनेक्ट है, तो ये भी आपका 1 रेगुलर ग्राफ का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा और इमेजिन करना, नेक्स्ट 3 रेगुलर ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 हो। तो इसमें देखो आप, ये राइट हैंड साइड वाले में हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही एज कनेक्ट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, और ये वाले में भी देखो, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, इसमें टोटल 6 वर्टिसेस हैं, और इसमें देखो सिर्फ 4 थे। अब देखो इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी एफ की भी डिग्री 3 है, डी की भी डिग्री, बी की भी डिग्री और ए की भी डिग्री 3 ही है। सो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके 3 रेगुलर ग्राफ के। अगर आपको 4 रेगुलर ग्राफ बनाना हो, तो 4 रेगुलर ग्राफ क्या होगा, जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 होगी।
तो देखो ये मैं बनाया, अब इसमें आपको हर वर्टेक्स की डिग्री 4 करनी है, तो हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट कर दो उसको। ठीक है, सो देखो ए की डिग्री कितनी हुई, इससे कितने एजेस जा रहे हैं, 4 एजेस जा रहे हैं टोटल, तो इसकी डिग्री 4 हो गई। बी की भी डिग्री 4, सी की भी, डी की भी और ई की भी डिग्री 4 है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 4 रेगुलर ग्राफ। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है और के रेगुलर ग्राफ क्या होता है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी टाइप्स ऑफ ग्राफ में, दैट इज अ कंप्लीट ग्राफ के एन। सो कंप्लीट ग्राफ को हम के एन से डिनोट करते हैं, इसमें इसका सेंस भी बनता है एन का सेंस ये बनता है उस ग्राफ में एन वर्टिसेस होंगे। सो इट इज अ ग्राफ विद एन वर्टिसेस, देखो लिखा है इट इज अ ग्राफ विद एन वर्टिसेस सच दैट एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस जॉइंड बाय एन एज। इसका मतलब ये हुआ आप उस ग्राफ में से कोई से भी 2 वर्टिसेस को उठा लो, उनके बीच में एज जरूर होगा, हर 2 वर्टिसेस के बीच में। सो एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस जॉइंड बाय एन एज का मतलब यही है। सो कंप्लीट ग्राफ में इम्प्लीकेशन जो बनती है उसको अगर आप इजीली देखना चाहते हो, सो अ कंप्लीट ग्राफ इज ऑलवेज अ n-1 रेगुलर ग्राफ। इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ में जो आपके n वर्टिसेस आ रहे हैं ना, उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री, अगर मतलब इसमें टोटल n वर्टिसेस हैं कंप्लीट ग्राफ में, सो हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, n-1 होगी। लाइक a1, a2, a3 इन सब की डिग्री क्या होगी, n-1 होगी। तो ईजिली देखने का तरीका है कि अगर आपको बहुत जल्दी से किसी ग्राफ को पता लगाना है कि वो कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं, तो उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 होगी। एंड सेकंड जो फर्स्ट मेन चीज़ है, एक्चुअल में जो मेन चीज़ है कि एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज ज्वाइंड बाय एन एज, मीन्स हर 2 वर्टिसेस के बीच में एक एज जरूर होगा। सो देखो आपके पास है K2, ठीक है। अब ये देखो रेगुलर ग्राफ से अलग ही होगा, इसमें रेगुलर ग्राफ में क्या होता था, हर वर्टेक्स की डिग्री तो n होती थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ K2 से स्टार्ट हो रहा है, तो K2 में हर एक वर्टेक्स की डिग्री 1 हो रही है, ठीक है। और 2 रेगुलर ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 होती थी। अगर आप 2 रेगुलर की बात करो तो 2 रेगुलर में देखो ट्रायंगल होता था, तो उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 होती थी। बट यहाँ पे आपका K2 जो है, जो कि कंप्लीट ग्राफ है K2, उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री 1 है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आप ऊपर वाली लाइन वाली फॉलो करो, वो कहता है कि हर 2 वर्टिसेस के बीच में एक एज होना चाहिए। तो देखो 2 ही तो वर्टिसेस हैं और उनके बीच में एज है, बस एक ही एज चाहिए हर 2 वर्टिसेस के बीच में। तो ए भी था तो ए बी के बीच में 1 एज आ गया, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया K2। अब देखो यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं K3 में। K3 का मतलब ये हो गया कि उसमें 3 वर्टिसेस होंगे ग्राफ में। अब कोई से भी 2 वर्टिस उठा लो, ए और सी उठा लो, उनके बीच में एक एज है, सी और बी उठा लो, उनके बीच में एक एज है, ए और बी उठा लो, उनके बीच में भी एक एज है। तो ये आपका बन गया K3 कंप्लीट ग्राफ K3। ओके, नेक्स्ट K4, देखो इसमें 4 वर्टिसेस है एंड एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री 4-1, है ना। इसमें हर एक वर्टेक्स, जो K3 था उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या थी, 3-1। जो K2 था हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या थी, 2-1, ठीक है। सो K4 में मैंने आपको क्या बताया, K4 में 4 वर्टिसेस आ गए और हर एक वर्टिसेस के बीच में 2 वर्टिसेस के बीच में एक एज आपको दिखाई दे रहा होगा। ए बी के बीच में भी है, बी सी, सी डी, ए डी और ए सी के बीच में भी है और बी डी के बीच में भी है। तो ये आपका क्या बन गया, K4। देन K5 अगेन, जो मैंने अभी पिछले वाले में भी बताया था आपको, जो कि 4 रेगुलर ग्राफ था। ये एक्चुअल में क्या है, ये 4 रेगुलर ग्राफ है आपका, जो आपने पिछले वाली स्लाइड में देखा था। उसमें क्या था कि हर एक वर्टिस की डिग्री 4 होगी, बट K5 है ये कंप्लीट ग्राफ है जिसमें 5 वर्टिसेस हैं। अगर हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं कंप्लीट ग्राफ की, उसमें हर एक वर्टिस की, हर 2 वर्टिसेस के बीच में एक एज मिलेगा आपको। जैसे ए ई के बीच में मिल रहा है, ए बी के बीच में मिल रहा है, देन बी सी, सी डी, ई डी, देन ए डी, ए सी एंड बी ई, बी डी। इस तरह हर पेयर में जितने भी पेयर आप बना सकते हो उसमें आपको हमेशा एक एज ज़रूर मिलेगा, एग्जैक्टली 1 एज मिलेगा, ठीक है। अब क्या आप मुझे इसका एक फॉर्मूला बना के मतलब सोच सकते हो क्या, इसका एक फॉर्मूला जिसमें आप कंप्लीट ग्राफ, अगर मैं कोई सा भी कंप्लीट ग्राफ बोल दूँ आपको, K5 तक तो यहाँ दिख रहा है, मैं K6, K7, K8 कोई सा भी बोलूँ और मैं उसमें पूछ लूँ आपसे नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, तो क्या आप एक फॉर्मूला बना सकते हो उसका। सोचो ज़रा, आपके पास मान लो K6, K5 ही है, अब मान लो आपको K5 नहीं दिख रहा है, आप उसको काउंट भी मत करना, काउंट जैसे ऊपर है राइट हैंड साइड पे K5 का मतलब है जिसमें 5 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। और हर एक
पेयर के बीच में, वर्टिसेस के पेयर के बीच में एक एज होगा, ठीक है। मीन्स आपने 5 वर्टिसेस में से कोई से भी 2 वर्टिसेस उठाए तो उनके बीच में एक एज ज़रूर होगा। अब ए बी उठाया तो ए सी उठा लिया, तो उनके बीच में एक एज ज़रूर होगा। फिर ए डी उठा लिया, फिर बी सी बी डी, इस तरह करते। तो आप 5 में से क्या कर रहे हो, पेयर ही तो बना रहे हो। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, 5 में से मतलब आपके पास एक बैग है, बैग में 5 वर्टिसेस हैं, आपने कोई से भी 2 वर्टिसेस उठाए, उनके बीच में एक एज है। तो आपने ऐसे दो के कितने पेयर आप बना सकते हो, 2 कितने तरह से आप ले सकते हो। जैसे ए बी लिया, ए सी लिया, ए डी लिया, देन ए, इसमें 5 वर्टिसेस हैं तो ए बी सी डी ई होंगे, तो ए सी ले लिया, ए डी ले लिया, ए ई ले लिया। उसके बाद आप कौन कौन से लोगे, बी सी बी डी बी ई। उसके बाद आप क्या लोगे, सी डी सी ई, और लास्ट में डी ई। तो देखो कितने हो रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे कितने हैं, 4 then 3 10 2 1, तो ये हो गया टोटल 10। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा बनेगा, आप हर 5 वर्टिसेस में से बार बार 2 उठा रहे हो ना, तो ये 5C2 बनेगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। दिस इज 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यही होता है ना NCR का फॉर्मूला। NCR होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2, तो 10 आ जाएगा। तो इसमें आप सीधा सीधा फॉर्मूला बना सकते हो कि नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ। अगर कंप्लीट ग्राफ आपके पास kn है ना, तो उसमें नंबर ऑफ एजेस ये होंगे n इंटू n माइनस 1/2, और ये एक्चुअल में यही है, NC2 ही है। NC2 को ज़रा सॉल्व करो, क्या बनता है, n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड करो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल पर रुक जाओ इसको, और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। सो ये फॉर्मूला यही बन गया जो हमने यहाँ दे रखा है। 2 फैक्टोरियल एक्चुअल में 2 ही होता है, ठीक है। सो ये कंप्लीट ग्राफ के लिए है फॉर्मूला, ओके। कंप्लीट ग्राफ kn मीन्स n वर्टिसेस होंगे उसमें, एंड बिटवीन any pair of vertices there will always be an edge. So this is the formula for counting the number of edges in a complete graph. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सब ग्राफ की। सब ग्राफ जैसे कि आप अभी तक पढ़ के आए हो, सब सेट पढ़ के आए थे आप, फिर से आपने सब ग्रुप भी पढ़ा था जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बनाया ग्रुप थ्योरी में। सब ग्रुप पढ़ा, उसके बाद अब आपने इवन वेक्टर सब स्पेस भी पढ़ा होगा, और अब आप पढ़ने जा रहे हो सब ग्राफ। तो इसमें क्या होता है, एक ग्राफ क्या होता है, G V N E, इसमें एक वर्टिसेस का सेट होता है, उसमें एक एजेस का सेट होता है। तो जो आप उसका सब ग्राफ बनाओगे वो ऑब्वियसली उसी में कंटेन करेगा। तो आपके पास जैसे G V है, तो उसमें कोई कंटेन करने वाला ही एक सेट होगा, G V डैश कॉमा E डैश। तो V डैश क्या होगा, V डैश V का सबसेट होगा, और E डैश भी E का सबसेट होगा। मतलब जो आपका नया सब ग्राफ बन रहा है ना, वो आपके ओरिजिनल ग्राफ का ही सबसेट है। वर्टिसेस का सेट भी वर्टिसेस का सबसेट होगा, और जो आपका सब ग्राफ में E डैश है, मतलब एजेस का जो सेट है, वो भी आपके मेन ग्राफ है उसके ही एजेस का सबसेट होगा। सो इसमें देखो क्या है डेफिनेशन, व्हेन एजेस एंड वर्टिसेस आर रिमूव फ्रॉम अ ग्राफ, मीन्स आप एजेस भी रिमूव कर सकते हो, वर्टिसेस भी रिमूव कर सकते हो, कोई से भी, तो वो सब ग्राफ बनेगा विदाउट रिमूविंग एंड पॉइंट्स ऑफ एनी रिमेनिंग एजेस, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट भी करा हुआ है। सो विदाउट रिमूविंग एंड पॉइंट्स ऑफ एनी रिमेनिंग एजेस, मतलब कोई भी जो रिमेनिंग एज आप रख रहे हो, मतलब आप अपने सब ग्राफ में जो भी एज रख रहे हो ना, उसके वर्टिसेस नहीं हटा सकते आप। मतलब आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है, ये आपका मेन ग्राफ है G, तो इसका मैं एक सब ग्राफ ले रहा हूँ, अगर मान लो H, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, सब ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स जो रिमेनिंग एजेस है ना, उनके वर्टिसेस होने चाहिए, उनके वर्टिसेस को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि एक एज जो है ना, ये एज नहीं बनेगा जब तक इसके एंड में वर्टिसेस ना हो। तो ये अब एज बना है, ये ऐसा कोई एज नहीं होता है क्योंकि इसके एक एंड पे वर्टेक्स नहीं है। सो एज इज नथिंग विदाउट वर्टिस एंड विदाउट हैविंग अ वर्टेक्स एट द एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, देयर इज एन एज विच हैज़ नो वर्टेक्स एट वन एंड पॉइंट, ठीक है ना, एक एंड पॉइंट पे इसके पास वर्टेक्स नहीं है, तो ये एक्चुअल में ग्राफ ही नहीं है। तो सब ग्राफ क्या ही बनेगा, एक सब ग्राफ को भी तो एक ग्राफ होना चाहिए ना अपने आप में। तो आप इसका अगर सब ग्राफ बनाना चाहते हो G का, तो आपको इस तरह से बना सकते हो, उसके एंड का वर्टेक्स रखना पड़ेगा, तो ये सब ग्राफ बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है अ स्मॉलर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ सब ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ। सो ये आपकी मेन डेफिनेशन है। अदरवाइज जो मैंने यहाँ नीचे दे रखी है एक एच, आपने जो मतलब अगर आप एच एक सब ग्राफ बना रहे हो तो वो इसका सबसेट होगा जो मेन आपके पास ग्राफ है। तो इसमें जो आपके पास वर्टिसेस का सेट आ रहा है ना, आपके सब ग्राफ में जो वर्टिसेस का सेट आ रहा है वो मेन ग्राफ के वर्टिसेस का सबसेट होगा, और जो आपके सब ग्राफ में एजेस का सेट आ रहा है वो आपके जो मेन ग्राफ का एजेस का सेट है उसका सबसेट होगा। तो बस ये आपका सब ग्राफ की डेफिनेशन बन गई। अब एग्जाम्पल देखो इसका। सो जो आपको ये ग्राफ दे रखा है ना, दिस ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ K5। अब K5 क्या होता है? K5 में 5 वर्टिसेस होते हैं, ये आप जानते ही हो, और हर एक वर्टिसेस के बीच में एज होता है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो आपने भी बनाने सीखे भी हैं पिछली स्लाइड्स में। हर 2 वर्टिसेस के बीच में एक एज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया K5। अब इस K5 में ये बोल रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है ना आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड वाले का सब ग्राफ है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है ना कुछ एजेस रिमूव करे हैं और साथ साथ कुछ वर्टिसेस भी रिमूव कर दिए हैं। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ई रखा है, डी रिमूव कर दिया। मतलब इन्होंने जो, देखो मैं जो रिमूव करा है ना उसको रेड से बना के दिखाता हूँ। इन्होंने एक तो ये रिमूव कर दिया डी, ठीक है। अब इसमें ये वाला एज रिमूव कर दिया। जो जितने भी मैं रेड से बनाने जा रहा हूँ ना वो सारे इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। ये रिमूव करा, ये रिमूव कर दिया, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी रिमूव करा है, सी से ई भी रिमूव कर दिया है और इसे बी भी रिमूव कर दिया है। तो इन्होंने कितने एजेस रिमूव करे हैं? 1 2 3 4 5 एजेस रिमूव करे, तब जाके आपका सब ग्राफ बना। अब देखो इसमें ना सब ग्राफ ये नहीं बनेगा। अगर मैं इसमें से आपको कुछ एक और बना के दिखाऊं, जैसे कि मैंने ये बनाया A B C और D C D, तो दिस इज नॉट अ सब ग्राफ ऑफ K5। वाई? क्योंकि ये डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। जो रूल उसमें दिया गया था, इसमें लिखा था विदाउट रिमूविंग एंड पॉइंट्स ऑफ एनी रिमेनिंग एजेस। मतलब जो रिमेनिंग एजेस आपने रखे हुए हैं ना अपने पास सब ग्राफ में, उसके एंड पॉइंट्स को आप हटा नहीं सकते हो, उसके एंड पॉइंट्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हो, मतलब वर्टिसेस को रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले सब ग्राफ में क्या हो रहा है, इसमें आपने ना डी का जो, इसमें ये हो रहा है कि जो डी का वर्टेक्स है ना वो आपने रिमूव कर दिया। तो डी पे वर्टेक्स होना चाहिए। अगर डी पे वर्टेक्स होगा तभी ये सब ग्राफ बनेगा, अदरवाइज ये सब ग्राफ नहीं बनेगा। तो जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ उसका। इसमें मैंने क्या करा, देखो ए और बी बस इतना ले लिया, सो ये सब ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये सब ग्राफ बनेगा। मैंने ए बी और ए ले लिया, ए बी ई ले लिया और ई को बी से भी कनेक्ट कर दिया, चलो ये भी बन जाएगा, ठीक है। या बी सी, और इवन मैंने अगर ऐसे ले लिया ए बी, तो ये भी एक सब ग्राफ बनेगा। मैंने ए बी सी डी ई सिर्फ वर्टिसेस ही ले लिए, तो ये भी एक सब ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैंने भाई एजेस ले लिए ये ऐसे और कोई वर्टेक्स ही नहीं लिया। वर्टेक्स आपको शो करना पड़ेगा लिखकर, ताकि सामने वाला जो आपका कॉपी चेक कर रहा है या जो भी एग्जामिनर है उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है। अब मान लो मैंने बी नहीं लिया इसमें, तो क्या ये एक सब ग्राफ बन सकता है? ये नहीं बनेगा अभी भी। वाई? क्योंकि जो आपका मान लो ये E1 एज है और ये E2 एज है, तो E1 एज क्या आपने एक तो एंड पॉइंट ले लिया, एक दूसरा एंड पॉइंट तो नहीं लिया ना, तो इसलिए ये आपका सब ग्राफ नहीं बनेगा। मीन्स ये वाला जो है सब ग्राफ नहीं बनेगा। आपके पास यहाँ पे वर्टेक्स होना चाहिए था। ये डेफिनेशन है इसकी कि जो भी एज है, जो आपके पास रिमेनिंग एज बच रहा है, मतलब आपके पास जो भी ग्राफ है ना उसके सारे एजेस के एंड पॉइंट्स होने चाहिए, उसके सारे एजेस के वर्टिसेस होने ही चाहिए। सो हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड एटलीस्ट 3 सब ग्राफ ऑफ K4। सो सबसे पहले तो आपके पास K4 होना चाहिए कि K4 क्या होता है। तो K4 में 4 वर्टिसेस होते हैं, ये तो हमें पता है, ये हमने Kn से सीखा हुआ है कि Kn का मतलब n वर्टिसेस होंगे, तो 4 वर्टिसेस, और हर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस हैज़ एन एज। सो जो भी पेयर आपके पास हैं वर्टिसेस के, ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, ए डी ले लो, ए सी ले लो,
या फिर बी डी ले लो, ये सारे के बीच में एज होगा, तो ये आपका बन गया K4। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड एटलीस्ट 3 सब ग्राफ, तो इसके 3 सब ग्राफ फाइंड करते हैं। तो देखो मैं सिंपल बिल्कुल ईजीएस्ट वे में दिखाता हूँ आपको। सब ग्राफ ए बी रख लो आप, एक तो ये हो गया, सेकंड ए बी सी, थर्ड ए बी सी डी, ठीक है। इवन और भी बता देता हूँ, चलो आप यहाँ से रख लो, ए डी रख लो बस, 5 ए बी और सी डी, ये भी एक हो गया। 6 सिर्फ वर्टिसेस रख लो, एक वर्टेक्स रख लिया ए। 7 ओनली 2 वर्टिसेस रख लिए ए बी, ठीक है ना। कितने सारे बन जाएंगे इसमें, ए बी और बट डी रख लो, तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह मैंने इसमें से 3 पूछे गए थे, मैंने आपको इतने सारे बता दिए। बाकी आप खुद से बनाने की कोशिश करना और रूल को ब्रेक मत करना। रूल ये कहता है कि जो भी एज आपके पास होगा उसका एंड पॉइंट्स भी रहेगा, उसके वर्टेक्स भी रहेंगे। लाइक अगर मैं ये बनाने की कोशिश करूँ इस तरह से ए बी बस, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाले एज का एंड पॉइंट नहीं है, इसकी में सी भी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपके, तो ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है। सो इस सिर्फ बाकी आप खुद से बनाने की कोशिश करना। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्पैनिंग सब ग्राफ की। सो स्पैनिंग सब ग्राफ क्या है? एच इज अ स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ जी इफ इट कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी। मीन्स आपके पास जो वर्टिसेस का सेट होगा ना, अगर आप एच कोई सब ग्राफ बना रहे हो वी डैश और ई डैश विच कंटेन्स इन जी वी एंड ई, सो इसमें वी डैश और वी इक्वल होने चाहिए। मतलब आपके सब ग्राफ में वो सारे वर्टिसेस होने चाहिए जो आपके मेन ग्राफ में है। एजेस आप कम कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वर्टिसेस आप रिमूव नहीं कर रहे हो ना। तो अब एंड जो एजेस के एंड पॉइंट्स हैं ना वो रहेंगे ही रहेंगे, वो कभी भी रिमूव नहीं होंगे। तो इसमें ये बनाना ज़्यादा आसान रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। जैसे कि ये है जो लेफ्ट हैंड साइड पर है आपका, लेफ्ट हैंड साइड वाला एक स्पैनिंग सब ग्राफ है राइट हैंड साइड वाले का। ओके, अब ये कैसे है ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें डेफिनेशन ये कहती है कि जितने भी आपने स्पैनिंग सब ग्राफ बनाओगे उसमें सारे वर्टिसेस को रखना ही रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्टिस को हटा दिया, 2 को हटा दिया, ऐसे नहीं कर सकते। देखो V1 V2 V3 V4 V5 सब दिखाई दे रहे हैं आपको वर्टिसेस। अब एज इसने कौन सा हटाया मैं यहाँ पे रेड से बना के दिखाता हूँ। एक तो इसने V1 से V3 वाला एज हटा दिया, एक V3 से V4 वाला एज हटा दिया। तो ये 2 एज हटा के इसने स्पैनिंग सब ग्राफ बना दिया। अब हम चाहें तो और भी बना सकते हैं। देखो 1 2 3 4, तो ये भी होगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ठीक है, V1 V2। और हमेशा जब भी ग्राफ बनाओ ना वर्टिसेस के नेम ज़रूर मेंशन कर देना, क्योंकि फिर पता नहीं लगता आपने कौन से वर्टेक्स को किस वर्टेक्स से कनेक्ट करा है। कभी कभी बच्चे की मतलब क्या बना देते हैं लेकिन वो पता ही नहीं लग रहा होता कि आपने कौन से वर्टेक्स को किस वर्टेक्स से कनेक्ट करा है। हमें थोड़ी ना पता लग रहा है आपने ऐसे करके बना दिया, आपने यूँ करके बना दिया। अब मुझे क्या पता आपने V3 को V2 से कनेक्ट करा है। हम तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। वर्टेक्स के नेम ज़रूर लिख के आना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अब एक और बनाते हैं, चलो वर्टिसेस रखने हैं ना आपको, सो वर्टिसेस हमेशा रखो और एजेस जैसे ये बना दो। तो V1 V2 V3 V4 V5, तो ये भी एक क्या बनेगा, स्पैनिंग सब ग्राफ बनेगा। ये भी वर्टिसेस मेंटेन रखने हैं आपने बस, सारे एजेस आप रिमूव कर सकते हो। तो V1 V2 V3 V4 V5, तो जैसे कि अब हम एक ऐसे बना लेते हैं, चलो ये V5 V2, तो ये आपका स्पैनिंग सब ग्राफ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड एटलीस्ट 5 स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ K4। अब K4 आपका वही कंप्लीट ग्राफ होता है। कंप्लीट ग्राफ इसमें K वर्टिस N वर्टिसेस मतलब 4 वर्टिसेस और हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक एज ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये एज मैंने आपके सारे बना दिए वर्टिसेस के बीच में। तो A B C D, तो ये K4 है आपका, 4 वर्टिसेस जिसमें हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक एज होगा। अब इसके हमें बनाने हैं स्पैनिंग सब ग्राफ। सो स्पैनिंग सब ग्राफ की डेफिनेशन क्या कहती है, सारे वर्टिसेस तो रखने ही रखने हैं। तो ये सारे वर्टिसेस आ गए A B C D, तो ये आपका एक बन गया। सेकंड वर्टिसेस रखने हैं आपने A B C D, तो इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, ये बना दो। थर्ड A B C D A B C D, तो ये बना दो ऐसे कुछ, ये भी बन जाएगा।
ठीक है। देन फोर्थ ABCD, ये भी बन गया आपका। फिफ्थ 5 पूछे ना तो मैं 5 बता देता हूँ, बाकी आप खुद से भी ट्राई करना, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। बट इसे सारे रखने हैं, बाकी चीज़ें आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी स्पैनिंग सब ग्राफ होगा, बाकी इसमें बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग सब ग्राफ्स, मतलब जितने भी पॉसिबल स्पैनिंग सब ग्राफ बन सकते हैं ना, उसका आपको बस एक नंबर देना है, बनाकर नहीं दिखाने, बनाकर दिखाओगे तो आपकी पूरी की पूरी शीट भर जाएगी, बहुत सारे बनते हैं क्योंकि, तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर बताना है। तो इसको बताने का तरीका बहुत आसान होता है। देखो K4 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट K4 ही है, तो K4 क्या होता है, जिसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, और सारे वर्टिसेस के बीच में एजेस होते हैं, ये हम बार बार बना ही रहे हैं, तो ये K4 है। अब इस स्पैनिंग का रूल क्या होता है, स्पैनिंग सब ग्राफ में वर्टिसेस को रखना ही होता है, सारे वर्टिसेस को, बस एजेस आप हटा सकते हो, रख सकते हो। तो मैं एजेस ना बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये आपका E1 एज हो गया, E2 एज हो गया, E3 एज हो गया, E4 हो गया, E5 ये हो गया, और E6 ये हो गया, ठीक है। E5 ये वाला है मतलब, ठीक है, और E6 ये वाला है। अब इसमें हमें क्या करना है, बस एजेस को रखना है, हटाना है, और कॉम्बिनेशंस में देखना है कौन कौन से हैं। तो अगर मैं इसके एजेस का सेट देखूं तो कितने आ गए इसमें, E1 E2 E3 E4 E5 और E6। अब बस वर्टिसेस को रखना है, एजेस को हटाना है, रखना है। तो आप देखो ना, अगर मैं इसका पावर सेट ले लूँ, पावर सेट ऑफ E, तो क्या बनेगा, कोई भी एज में नहीं रख रहा, तो वो एम्प्टी सेट आ गया। मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल एज रख रहा हूँ, तो E1 E2 इस तरह से सिंगल आ जाएंगे सारे, ठीक है। एक्चुअल में वो पावर सेट ही बन जाएगा। फिर मैं सिर्फ दो एज रखूँ, E1 E2 एज रख लिया, फिर मान लो मैंने E1 E3 एज रख लिया, फिर मैं 3 के कॉम्बिनेशन में बना लूँगा, मान लो E2 E3 E5 रख लिया मैंने, तो 3 के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। फिर E4 एजेस के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, E2 E3 E5 E6, इस तरह जितने भी 4 के कॉम्बिनेशन है वो रख लोगे आप, फिर 5 के कॉम्बिनेशन रख लोगे, फिर 6 का मतलब है सारे एजेस रखोगे आप, है ना, वो पूरा का पूरा ग्राफ जी आ जाएगा। तो ये मतलब हुआ आपके, अगर आप स्पैनिंग सब ग्राफ बनाना चाहते हो तो आपने एक्चुअल में पावर सेट ऑफ एजेस ही बना रहे हो। आप पावर सेट ऑफ एजेस का मतलब है फर्स्ट जो आपने एम्प्टी सेट रखा, मतलब आप कोई भी एज नहीं रखना चाहते, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है सिर्फ वर्टिसेस रखोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका फॉर्मूला, सिंपल सा। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो आपके पास ग्राफ कौन सा है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, वैसे इसका भी कोई यूज़ नहीं है, नंबर ऑफ एजेस का यूज़ है इसमें, बस वर्टिसेस तो आपको दिख ही रहा है। नंबर ऑफ एजेस चाहिए हमें, एंड नंबर ऑफ स्पैनिंग सब ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कौन सा लिया हमने, सबसे पहले K4 लिया था, तो K4 में नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, तो एजेस का फॉर्मूला मैंने निकालना सिखाया है, 4C2 होते हैं, तो ये कितने बनेंगे आपके, 6 बनेगा। तो नंबर ऑफ स्पैनिंग सब ग्राफ क्या बनेंगे, 2 to the power 6, क्योंकि हमें एजेस पे ही फोकस करना है। तो 6 एजेस है ना, तो आप कोई एज ना रखो, फिर सिंगल एज रखो, फिर 2 के पेयर में रखो एज, फिर 3 रखो, फिर 4 के कॉम्बिनेशन में रखो, फिर 5 के कॉम्बिनेशन में रखो, और लास्ट में सारे एज रख लो। तो वो पावर सेट से ही इसका फॉर्मूला बन के आ रहा है, ठीक है। तो वो 2 to the power 6 होंगे। अब K5, तो 5C2, तो ये कितना होता है, 10 होता है 5C2, तो 2 to the power 10। देन नेक्स्ट क्या था आपके पास, थर्ड 4 रेगुलर ग्राफ। अब 4 रेगुलर ग्राफ क्या होता है, जिसमें आपके पास हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 होती है। तो क्या मैं उसको K5 नहीं ले सकता, क्योंकि K5 में भी तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 होती है। देखो K5 क्या बनता है, पेंटागन बनता है ना, 5 वर्टेक्स आ गए, और देखो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 मिलेगी आपको, इसमें मिल रही है ना। तो ये K5 है, और इसको हम 4 रेगुलर ग्राफ भी बोल देते हैं। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है बहुत, तो उसको अच्छे से देख लेना, रेगुलर ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ K5 4 रेगुलर ग्राफ के इक्वल है। देन कंप्लीट ग्राफ K6 किसके इक्वल होगा, वो होगा 5 रेगुलर ग्राफ है। तो हमने 4 रेगुलर ग्राफ के एग्जाम्पल के लिए हमने K5 की हेल्प ली है,
और K5 में हम ऊपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो कितने होते हैं उसमें, तो उसमें नंबर ऑफ एजेस होते हैं 5C2 मतलब 10, तो 2⁻10। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कौन सा, K3, तो K3 में बताने कितने स्पैनिंग सब ग्राफ होंगे। सो K3 का मतलब है 3C2, तो K3 क्या बनता है, एक ट्रायंगल ही तो बनता है, 3 वर्टिसेस है और हर एक वर्टिस के बीच में एज है, तो कितने एजेस होते हैं उसमें 3 होते हैं, तो 2⁻3। तो ये होंगे आपके नंबर ऑफ स्पैनिंग सब ग्राफ। तो इसलिए इसमें बनाने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे आप बनाने बैठोगे तो शीट पूरी भर जाएगी आपकी। तो इसमें सिर्फ नंबर ही पूछे जाते हैं, कितने नंबर बनेंगे, और मोस्टली ना स्टैंडर्ड ग्राफ के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ग्राफ में कुछ पैटर्न होता है, उस पैटर्न की वजह से वो ईजिली फॉर्मूला बन जाता है। अदरवाइज अगर आप किसी और सब ग्राफ के बना के देखना चाहो जो मतलब कि आपका रेगुलर ना हो या कंप्लीट ना हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ ले लिया ये, ठीक है, 1 2 3 4 वर्टिसेस, एजेस कितने हैं इसमें, E1 E2 E3। तो आप E1 E2 E3 का एक वो बना लो सेट, तो उसमें 3 एजेस आ रहे हैं, तो आप इसको नाम दे दो, इस ग्राफ का नाम मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल G4 वर्टिसेस, G4 नाम दे दिया चलो उसका। तो G4 में कितने एजेस आ रहे हैं आपके, टोटल एजेस हैं आपके 3, तो कितने सब स्पैनिंग सब ग्राफ बनेंगे, 2⁻3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और नंबर ऑफ स्पैनिंग सब ग्राफ, मेनली इसमें यही था। और रेगुलर ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ में कन्फ्यूजन रहती है, उसको आप अच्छे से देख लेना। सो आपको आई होप ये वीडियो कंटेंट मेरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।